बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं? कल इंटी टेस्ट है एंड केबीयू एमडी कैट जो टेस्ट है हमारा केपीके का। आई एम श्योर कि आप सब लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें, आज क्या करें, कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को बुलाया है, बहुत ही ख़ास मेहमान को, और जो कि केपीके में या पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एमडी कैट और ईटा का इंस्ट्रक्टर हैं। एंड ही इज़ टीचिंग इन वन ऑफ द ऑफ कोर्स प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम है इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाने वाले सर मोहम्मद तैयब साहब जो रहेंगे तो और यूट्यूब चैनल और आपको गाइड करेंगे। सर पहले सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दूसरी बात ये है कि फिज़िक्स का बच्चों को बहुत मसला होता है। ऑफ कोर्स फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें हम्म, बच्चे कहते हैं कि आज का दिन जैसे कल टेस्ट है तो आज के दिन वो कैसे तैयारी करें। एग्जैक्टली। तो ऐसा है, देखें, डोंट लेट दिस थिंग गेट ऑन योर नर्व्स। जब आप इसको बहुत ज़्यादा पंप कर दोगे तो आपके लिए एक प्रेशराइज सिचुएशन बन जाएगी और आप अपने ही प्रेशर में आके परफॉर्मेंस देना बंद कर दोगे। अक्सर मैं इसके बारे में कहता हूँ ना, अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हैं तो अपने सामने दीवारें मत बनाएं। कल का दिन है, स्टे रिलैक्स। आप जितनी तैयारी आज तक कर सकते थे वो आपने कर ली है। आज के 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन 24 घंटों में आपने प्रेशर नहीं लेना, जी। रिलैक्स रहना है। अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उनसे ढेर सारी दुआएं लें, हम्म। उनसे दुआ का कहीं भी दोबारा भी कहें और रिलैक्स फील करने की कोशिश करें। पार्टिकुलरली आज के दिन आप ना फिज़िक्स पूरी दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, ना केमिस्ट्री दोबारा पूरी रिवाइज़ कर सकते हैं, ना जी। बायोलॉजी रिवाइज़ कर सकते हैं, ना इंग्लिश के सेक्शन में दोबारा कुछ कर सकते हैं। जो आपने करना था वो अभी तक आप कर चुके हैं। हम्म। लिहाजा फिज़िक्स में मैं सर एडवाइस इनको जी ये जी बिल्कुल करूँगा फिजिक्स की। कि फिज़िक्स में आपने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देख लेना हम्म। है। ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपके जो 13 चैप्टर सिलेबस का हिस्सा हैं, उन चैप्टर्स की फार्मूला शीट क्या है, कौन कौन सा फार्मूला किन किन हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। जी। दैट्स इट, ये माइंड में रखें और उसी के मुताबिक अपनी रिवीजन करें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आज आप नहीं कर पाएंगे इससे ज़्यादा। आज के दिन रिलैक्स रहना ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड को अपने रिलैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल आप परफॉर्मेंस दे सको इंशाल्लाह। जी। मतलब आज के दिन वो सिर्फ फार्म सर लास्ट ईयर जो था बच्चे कह रहे थे कि बहुत हम्म, ज़्यादा वो कैलकुलेशंस थी, तो जी जी, उन्हीं फार्मूले से हो जाता है। एग्जैक्टली देखें, जी। कैलकुलेशन पेपर में ऐसी कोई भी नहीं आने लगी जी। जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। ठीक है। ये कभी नहीं होता एंट्री टेस्ट में। सही। सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं जो आप किसी भी कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं। ये आज आप कर लें। विदाउट कैलकुलेटर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इसके हम्म। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे सिंपल ट्रिक्स मौजूद हैं, क्लासेस में मैंने भी टीच किए हैं। जी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, टेंजेंट थीटा है, जी। इसके 5 जो वैल्यूज़ हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और एक 120 इसके साथ इंक्लूड कर लें। इनकी वैल्यू ज़ुबानी याद कर लें। ठीक है। वो भी ऑब्वियसली उसके लिए मैंने एक मैथ्स ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, अपने यूट्यूब चैनल पे चैनल पे है। अपलोड की हुई है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली, नीचे लिंक डाल दूंगा। एग्जैक्टली उसमें जी। मैंने स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया हुआ है। जी। वो ये देख सकते हैं आज। जी। तो कैलकुलेशंस काफ़ी इजी होंगी। जी। फिजिक्स का पोर्शन नहीं होता इतना डिफिकल्ट जितना आपका हम्म। प्रेशर उसको बना देगा। ठीक है। तो आपने इतना टफ उसको नहीं लेना, बस टेक इट इजी हम्म। एंड यू वुड बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। जी। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करें। ठीक है। सर ये तो हो गया आज का दिन। जी, अब आता है कल का दिन, जब बच्चे एग्जैक्टली, टेस्ट कर रहे होते हैं, जी। उस दौरान फिज़िक्स को हम्म, कैसे हल करें, कैसे हैंडल करें, कैसे हम्म। फिलिंग करें, ये सब आप बताएँ डिटेल में। देखिए, क्रिकेट हमारी नेशन में क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है, जी, ठीक है? जी और बिल्कुल। मैं फिज़िक्स के बारे में स्पेशली ये कहूँगा, देखिए बायोलॉजी एज़ इट इज़ है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जी, मोस्टली, ठीक जी है? बिल्कुल। आपने याद किए हैं आप डिलीवर कर सकते हो, नहीं याद किए हुए नहीं डिलीवर कर सकते हो। हुँ। केमिस्ट्री के बारे में सर बेहतर बता सकते हैं, जी। लेकिन एज़ फार एज़ फिज़िक्स इज़ कंसर्न्ड, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पेपर के दौरान आपके ऊपर प्रेशर आएगा हुँ, कि यार ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आ गया है, हुँ, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हुँ। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। जी। तो जब आपको ये फीलिंग आए, हुँ, तो याद रखें कि अगर आपने बहुत अच्छी स्टडी की हुई है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये कभी भी मैंने नहीं देखा, तो जी। फिर वो किसी ने भी नहीं देखा। हुँ, जो मुश्किल है ना वो सबके लिए मुश्किल है। ठीक है। एग्जामिनर ये सोच के पेपर नहीं बनाता कि एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है, मैं हुँ, उसको फेल करवा दूं ये जी, क्वेश्चन देख के। जी। वो पेपर एज इट इज सबके लिए एक तरीके से आता है।
जी तो आपने पेपर में ये प्रेशर नहीं लेना कि ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, मेरे मार्क्स खराब होंगे। बस जी क्रिकेट का जो स्कूल में बता रहा हूँ ना, जी जो बाल समझ नहीं आती उसको जाने दो, जी उसके पीछे ना जाओ। जी जो क्वेश्चन आपको फिजिक्स में नहीं समझ आ रहा, उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें। जी क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए। जी आपने जल्दी-जल्दी आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हम्म, मैक्सिमम स्कोर जी जो आप कर सकते हो, उसको सेव करना है पहले। जी उसके बाद देखें 3 आवर 30 मिनट काफ़ी हम्म, बड़ा ड्यूरेशन है, बिल्कुल जी सर बहुत बड़ा है। जी तो अगर आप अपना ईज़ी टास्क पहले कंप्लीट कर लेते हो, हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो एक सिंगल गो में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, स्टेटमेंट रीड की, जी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जी आसान है, जी कि फोर्स का जो हम्म, यूनिट है वो न्यूटन है। जी जैसे ही आपने उसको टिक किया, तो बस आपने ये क्वेश्चन सेव कर लिए, इसके जी मार्क्स सेव कर लिए, जी अपने आप को बचा लिया। जी तो आराम-आराम से आपने टारगेट को अप्रोच करना है। जी पहले उन क्वेश्चंस के आंसर दे दें जो बहुत आसान है। जी उसके बाद जब आपको टाइम बच जाएगा, आप जानते हो कि अभी तो मेरे पास मोर देन हाफ टाइम अवेलेबल है, जी तो फिर आप उन क्वेश्चंस के पीछे जाएँ, स्पेशली जो आप सोच रहे थे कि इनमें थिंकिंग करनी थी, जी या लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन करनी थी, जी या मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, हम्म, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग करनी जी थी, जी फिर उनको आपने टारगेट करना है। जी तो पेपर को जी लेयर्स में अटेम्प्ट करें, जी पेपर को जल्दी में ना अटेम्प्ट करें। जी उधर बैठ के आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ओहो टाइम इज रनिंग आउट, मैंने भी उठ के हम्म, यहाँ से जाना है जल्दी। जी ये प्रेशर क्रिएट करती है चीज़। जी आप पहले ये देखोगे कि पेपर, मैं हमेशा कहता हूँ सर, हम्म, पेपर बहुत मुश्किल भी आ जाए ना, जी तो भी कोई मसला नहीं है, जी क्योंकि उस मुश्किल पेपर में भी हर कोई स्कोर नहीं कर सकेगा। हाँ कोई नहीं कर सकता बिल्कुल सही बात तो आपने सिर्फ अपने वो वाले मार्क्स बचाने हैं जो बाकी बच्चे भी ले रहे हैं। है जी फोर्स का यूनिट न्यूटन है, जी वर्क का यूनिट जूल है। जी ऐसे क्वेश्चन में हर बच्चा मार्क्स लेगा। हम्म, इन द एंड डिसीजन फिर उन क्वेश्चंस की तरफ चला जाएगा, जी मेरिट उन क्वेश्चंस की तरफ चला जाएगा जो जी मुश्किल हैं। जी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाया हो, हम्म, ताकि आप उन मुश्किल क्वेश्चंस में से 20 मुश्किल क्वेश्चंस में से आप 10 भी कर गए। जी तो पहले क्वेश्चंस तो 40 सब ने किए हुए हैं, हम्म, लेकिन ये 10 हर कोई नहीं कर हाँ पाएगा। कोई नहीं कर और यही बिल्कुल 10 क्वेश्चंस आपके मेडिकल कॉलेज का मेरिट बना देंगे आपके लिए, जी कि आप टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, सेकंड नंबर पे जा रहे हो या थर्ड नंबर पे जा रहे हो। जी तो ये स्ट्रेटजी माइंड में आपने रखनी है जी कि मैंने इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है फिर मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस की तरफ जाना है, ठीक है और उसके बाद आखिर में अगर टाइम बचा तो हम्म, आई विल गो टुवर्ड्स दोज हार्ड क्वेश्चंस। जी एल्स मेरी स्ट्रेटजी ये कभी भी नहीं होगी कि मैं एडवाइस हम्म, करूं कि आप हार्ड क्वेश्चन के पीछे जाओ, जी और जितने टाइम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है उस हम्म, दौरान आपने 10-15 इजी क्वेश्चन किए और आप उनको वेस्ट हम्म, कर दो। दिस हम्म, शुडंट बी अ स्ट्रेटजी। ठीक है थैंक यू वेरी मच सर अब सर ये बताएं कि अगर एक बच्चे से फिलिंग में गलती हुई फिर क्या करें अच्छा, फिलिंग, ये ये बड़ी फिलिंग इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली, जी कि फिलिंग अगर गलत हो जाए तो फिर क्या करेंगे। जी दिस वेरी टाइम, इस ईयर से इन्होंने स्टार्ट किया कि ये आपको एक एडिशनल बबल शीट भी देंगे। जी ये अनाउंसमेंट जो है ये कर चुके हैं। जी अगर आपसे फिलिंग के दौरान गलती हुई, जी तो आप एडिशनल बबल शीट लेके उसके ऊपर दोबारा फिलिंग कर सकते हैं। जी फिलिंग के लिए जो मैं एडवाइस करता हूँ वो यही करता हूँ कि हम्म, देखें, अक्सर पेपर करते हुए हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। देयर आर मैनी अदर हम्म, थिंग्स एज वेल। पेपर कभी भी मुश्किल नहीं होता, रिमेंबर। जी दिस ईयर इवन आपका पेपर बहुत आसान आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप उसको अटेम्प्ट भी कर पाओगे, लेकिन इट्स अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जी जी आप यही पेपर जो हैं, जब बगैर किसी प्रेशर के अटेम्प्ट करें, बगैर किसी एग्जामिनेशन हॉल के अटेम्प्ट करें, तो ये पेपर आपका बड़ा आसान होता है। जी आप पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर चुके होंगे अब तक, जी तो आपने देखा होगा आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी उसमें। जी लेकिन जब आप हॉल के अंदर जाते हो, हम्म, दैट प्रेशर टेक्स अ बिट ऑफ यू। उस प्रेशर की वजह से आपसे गलतियां होना शुरू हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो आपने वो प्रेशर नहीं लेना हम्म, कि आप वो प्रेशर लें। तो जी आप ये करें कि जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसमें ऑप्शन सी ठीक है, तो जी आप उसी वक्त बबल शीट में 1 ऑप्शन सी ये ख़त्म कर दो। जी इससे आप मेंटली बड़े रिलैक्स होगे हम्म, कि यार मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, एट द एंड ऑफ द डे जी मेरी बबल शीट उधर तैयार होगी, हम्म, और उसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी जी इंशाल्लाह। क्योंकि आप इंशाल्लाह 1 बाय 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बस आपने ये कर लेना है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। जी आपने वहाँ पे अपनी फिंगर रखी, ऑप्शन मार्क कर दिया, जी आप इससे फारिग हो गए, इसके मार्क्स अब आपको मिल जाने हैं जी इंशाल्लाह, अगर ये ठीक है तो। जी तो इस तरह आपके माइंड पे लोड नहीं आएगा कि यार मैंने पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर लिया, अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए बबल शीट अटेम्प्ट करने के लिए। जी दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन देन। आपको पता होगा, चाहे 10 मिनट रहते हैं या आधा घंटा रहता है, मैंने अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जी तो उसके मार्क्स मुझे बबल शीट में मैंने सेव किए हैं। जी इन माय ओपिनियन दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। थैंक यू वेरी मच सर
सर ने बहुत कम टाइम में आपको बहुत ही कॉन्साइज अंदाज में सब कुछ बता दिया। आई एम श्योर कि भाई आप लोग ये वीडियो देखेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर मैं आपको बहुत बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि सर को मेरी रिक्वेस्ट की आए और आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। इंशाल्लाह मोस्ट आगे भी वेलकम। हम आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।